सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी विहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क और संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सर सरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। माता पिता का स्नेह भगवत अनुराग की रसमयी सीमा में बढ़ने से उन्हें रोक न सका। परिवार सुख वैराग्य की अचल नींव को न हिला सका। बचपन में उन्हें काव्य और संगीत की सुंदर शिक्षा मिली थी। इन दोनों कलाओं के अभ्यास का सुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर उनके सरस यश गान को ही अपनी साधना की परम उत्कृष्ट सिद्धि समझा। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता विहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आसुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निःस्पृहता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त, संत तथा संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई। लोग उनके सरस चमत्कार और गंभीर जीवनचर्या से आकृष्ट होकर सुदूर प्रांतों से दर्शन के लिए आने लगे। शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि से लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हे हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ विहारी विहारिणी जी के कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुँह देखी नहीं की। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। चारों ओर कोयल की सुरीली और मीठी कंठ ध्वनि कुंज कुंज में अनुपम उद्दीपन का संचार कर रही थी। लताएं कुसुमित होकर पादपों के गाढ़ालिंगन में शयन कर रही थी। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास विहारी और उनके रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवदीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमन रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था।
बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गह गहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़ककर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने इसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना दिया। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना प्रारंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु से वे बात कर रहे थे। ठीक उसी समय राधा कुंड निवासी रघुनाथ दास मानसिक श्रृंगार में खोई हुई प्रिया जी की पुष्प वेणी खोजते उनके निकट आ पहुँचे। स्वामी जी ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पता लगाकर उनके मानसिक सेवा की समस्त व्यवस्था का निरूपण कर दिया। स्वामी हरिदास ने रस की प्रीति रीति चलाई। जिस पथ पर यति, योगी, तपी और सन्यासी ध्यान लगाकर भगवान के दर्शन से अपनी साधना सफल करते हैं और फिर भी उनके रूप रस की कल्पना नहीं कर पाते, उसी को स्वामी हरिदास ने अपना कर भगवान रसोवे सह को मूर्तिमान पा लिया। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत तटीय स्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 एक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनके रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।